आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर वाले अपनों का ख्याल रख लेंगे। स्वागत है आपका अरबाज टाइम टॉकिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है। अगर आपको हॉरर मूवीज देखने का शौक होगा तो आपने द साइको, द टेक्सास चेनसो, द साइलेंस जैसी बहुत सारी फिल्में देख रखी होंगी। पर क्या आपको पता है इन तीनों फिल्मों का विलन जो सीरियल किलर था वो एक था। जहाँ ये कोई मूवी की बात नहीं हो रही है, ये एक रियल सीरियल किलर के ऊपर एक बेस मूवी बनाई गई है और इस रियल सीरियल किलर का नाम था एडी जेन। तो चलिए शुरू करते हैं। एडी जेन अ बच्चर ऑफ प्लेन फील्ड। ये प्लेन फील्ड का बच्चर था। आप सोच सकते हैं जब इसके ऊपर 3 मूवी बन चुकी हैं, इसको एक नाम दिया जा चुका है, तो ये कितना खतरनाक और कितना सन की सीरियल किलर था। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 अगस्त 1996। एडी जेन काफी एक छोटा बच्चा था। उसके जो पापा थे वो शराबी टाइप के थे, यानी नशा वशा करते थे और फिर घर में आते थे। उसका बाप शराबी था, उसका भाई हेनरी और उसकी मम्मी जो थोड़ी सी दिमाग से हलकट टाइप की थी। यानी वो अपने दोनों बच्चों से कहती थी कि उनके अलावा दुनिया की सारी औरतें डीमन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हेनरी और एडी जेन की माँ कहती थी। वो कहती थी कि उनके अलावा दुनिया की सारे जो औरतें हैं वो सारी डीमन है। उन्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए, सारी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर ये दोनों भाई एडी जेन और हेनरी कोई दोस्त भी बनाते थे तो घर पर आकर उनकी माँ उनको बहुत मारती थी। अब हेनरी का असर इस पर इन बातों का इतना पड़ नहीं रहा था, पर एडी जेन का जो दिमाग था वो थोड़ा सा संतुलन से बाहर था और इन सब बातों का असर उसके ऊपर कुछ इनडायरेक्टली जा रहा था, उल्टा ही जा रहा था। अब समय बीतता जा रहा था। उसके पापा को हार्ट अटैक आया एक दिन और वो निकल लिए। अब बची थी एडी जेन की एक भाई और एक माँ। वो अपनी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो अपनी माँ की बात कभी भी ठुकरा नहीं सकता था। अब जब इतना सारा एबनॉर्मल असर एडी जेन के ऊपर मेंटलिक तरीके से पड़ रहा था तो उसको पापा को हार्ट अटैक आया। अब एडी जेन ने सोचा कि भाई अब घर कहाँ से चलेगा। उसके बाप तो गुजर गए, अब घर कहाँ से चले। तो एडी जेन बेबी सिटर बन गया। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, जब तक वो बेबी सिटर था, जब तक उसका दिमाग ठिकाने पर था। पर उसके बाद आगे देखते हैं। अब वो बेबी सिटर बन गया, टाउन का सबसे फेमस बेबी सिटर। जी हाँ, ये टाउन की बात है, टाउन का सबसे अच्छा बेबी सिटर। हेनरी भी एक जॉब करने लगा और तभी इसी के बीच में आता है एक ट्विस्ट। हेनरी को एक लड़की से जॉब करते वक्त प्यार हो जाता है। अब उनकी माँ बताती है कि भाई लड़की खराब होती है, गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए। अब हेनरी अपने भाई से कहता है एडी जेन से कि भाई मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है और वो मुझे बहुत प्यारी है, अच्छी लगती है। तो कुछ दिन बाद उनके फार्म हाउस में आग लग जाती है एडी जेन के फार्म हाउस में, और उसमें हेनरी की लाश मिलती है। अब ये एक इत्तेफाक था या एडी जेन ने अपने हेनरी भाई को उस गर्लफ्रेंड की वजह से मारने की कोशिश करी थी और मारने में सफल हो गया था, या ये बात थी। अब इसका तो कोई कड़ा सबूत नहीं है, वो एक इत्तेफाक भी हो सकता है और एडी जेन की आग भी, क्योंकि एडी जेन अपनी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। अब एडी जेन की उसकी माँ के अलावा उसका उस दुनिया में कोई नहीं था। समय बीतता गया। जब तक उसकी माँ इस दुनिया में थी उसका दिमाग ठिकाने पर था, पर एक दिन उसकी माँ पैरालाइज हो जाती है। जी हाँ, अब मौत का तांडव यहाँ से ही शुरू हुआ। अब जब उसकी माँ पैरालाइज हो जाती है तो वो उसकी बहुत सेवा करता है एडी जेन अपनी माँ की, लेकिन उसकी माँ चली जाती है। अब एडी जेन अपनी माँ का बहुत बड़ा भक्त, अब उसकी माँ भी गुजर गई, बाप भी गुजर गया। अब ये नहीं पता हेनरी को उसने मारा है फिर वो भी इत्तेफाक था। अब उसका दिमाग सनकना शुरू होता है और तभी 16 नवंबर 1957 टाउन में से पहली एक लड़की गायब होती है। जी हाँ, एक वुमेन।
अब सबका ये कोई प्रोफेशनल सीरियल किलर नहीं था, एडी जेन प्रोफेशनल सीरियल किलर नहीं था, तो पुलिस का मैन शक एडी जेन पर जाता है। तो मौत का तांडव तो शुरू हो चुका था। अब जब पुलिस का शक एडी जेन पे जा चुका था, क्योंकि वो प्रोफेशनल सीरियल किलर नहीं था, तो उसने बहुत सारे उस लड़की को, वुमेन को गायब करने के बाद क्लू छोड़ दिए थे। तो पुलिस उस तक पहुंच गई, और जब उस तक पहुंच गई पुलिस, तो पुलिस को उसके घर में कुल 7 बॉडीज मिली। अब एडी जेन की हालत खराब थी, भाई पुलिस पहुंच गई, अब क्या करें। और एडी जेन ने आपने द टेक्सट चेंसो, ये मूवी तो देख रखी होगी, मैंने इसमें कोई वीडियो में फोटोज नहीं डाला है, पर अब इसको छोटे बच्चे ना देखें, क्योंकि जिस तरीके से आपने मूवी में देखा था उससे भी बुरा और बेकार हाल, खतरनाक तरीके से इसने उन औरतों का कर दिया था। उनके सारे ऑर्गन निकाल दिए थे, बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया था और एक बैग में भर दिया था। इससे भी और कुछ खतरनाक, आप सोच रहे होंगे मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन अभी तक मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। इतना खतरनाक उसने कुछ करा था। औरतों के सर गायब थे, पैर गायब थे, उसके अंदर से बॉडी पार्ट्स, किडनी, इंटेस्टाइन, दिल, ये सब कुछ गायब था। और जो दिल था औरतों का, वो उसके किचन के जो स्लैब होता है उसके ऊपर रखा था। शायद उसको खाने वाला था, पुलिस वहां पहुंच गई, वरना ये आदि मानव, आदि आदमखोर उसको खा जाता। अब पुलिस ने भैया 2-4 लगाए डंडे, सब सामने आ गया। तो एडी जेन कहता है कि मैंने सिर्फ 2 औरतों को मारा है। जी हाँ, सिर्फ 2 औरतों को मिली, तो 7 बॉडीज थी, तो 2 कैसे? बाकी उसने कब्रिस्तान से मुर्दों को निकालकर ये कांड बैठाया था। अब उसने एक बेल्ट बना रखी थी, जो बेल्ट पहनने की होती है, किस चीज से? फीमेल निप्पल से। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते, उसने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी थी। उसने जो सोफे का कवर होता है वो भी उसने फीमेल की चमड़ी से, इंसानी मांस कहने का मतलब है फीमेल का मांस। और वो पुलिस वालों को बताता है कि जो मेरा घर का लैंप है, जो उसके ऊपर का कवर होता है घर के लैंप का, वो भी फीमेल के मांस के चमड़े का बना हुआ है। और मैंने एक ऐसा कवर बनाया है जिसको पहनने के बाद मैं अपनी माँ जैसे दिखने लगता हूँ। अब पुलिस का दिमाग सटिया गया, सनक गई पुलिस, भैया ये कैसा बंदा है, इसने तो कांड पे कांड बैठा रखे हैं और इतनी खतरनाक लेवल की चीजें कर रखी है। उसने लेदर फेसेस बना रखे थे। जी हाँ, और वो पता है किल किस चीज से करता था? एक चैनसो से। इतनी दर्दनाक मौत देता था। अब पुलिस ने उसको मेंटल चेकअप पे भेजा, तो उसकी मेंटल हालत थोड़ी सी हिला हुई। अब पुलिस ने क्या करा, उसको द गैस चैम्बर की सजा दी। जी हाँ, द गैस चैम्बर की। और 77 की एज में वो निपट लिया। गैस चैम्बर की सजा से वो 77 की एज में निपट लिया। अब जो उसकी लाश थी एडी जेन की, जो उसको सजा देने के बाद उसकी लाश ही तो बची, उसको उसकी माँ के बराबर में दफना गया। अब कुछ साल बाद देखा तो उसकी कब्र में उसकी लाश ही नहीं है। लोग उसके पैर निकाल के ले गए, हाथ निकाल के ले गए, कान, हाथ, नाक, कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन करें, आपका डाउट अगली वीडियो में क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।